अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुशामदीद लेना। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून बैरिया टाउन के मालिक जनाब मलिक रियाज साहब की तरफ से भी तबले जंग बजा दिया गया है और उन्होंने भी एस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर उनका डट के मुकाबला करने का ऐलान कर दिया है। और यह सिचुएशन एक प्रॉपर्टी टाइकून जिसका पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बिजनेस इंटरेस्ट मौजूद है, खड़े होना बहुत ही ज्यादा जो है ना वो तशवीश की बात है। तशवीश की बात इस वजह से है कि इस सारे चक्कर में मलिक रियाज ने अपना वजन ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर इमरान खान के पलड़े में डाल दिया है, बल्कि इमरान खान के लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के रास्ते भी ओपन कर दिए हैं। और मलिक रियाज का इमरान खान के साथ डटकर खड़े होने का मतलब यह है कि वो जो प्रॉक्सीज मलिक रियाज की या इमरान खान नेक्सस के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, मलिक रियाज उन प्रॉक्सीज को जो कि फील्ड ऑफ जर्नलिज्म में मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेसी में मौजूद हैं, दीगर जगहों पर मौजूद हैं, अदलिया में मौजूद हैं, उनको एक भरपूर अंदाज से एक साइकिल की तरह, जिस तरह हम व्हील घूमता है, चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, उसी तरीके से जनाब मलिक रियाज आगे चलेंगे। मलिक रियाज ने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट देखकर मुझे मशहूर जमाना काकड़ फार्मूला याद आ गया, क्योंकि उसी काकड़ फार्मूले के नतीजे में नवाज शरीफ साहब ने अपनी वजारत उज़्मा से इस्तीफा दिया था और वजारत उज़्मा से उस वक्त इस्तीफा देने से पहले नवाज शरीफ की तरफ से एक तारीखी तकरीर की गई थी जिसमें उनकी तरफ से इस बात का इज़हार किया गया था कि इस्तीफा नहीं दूंगा, डिक्टेशन नहीं लूंगा। और उसके बाद नवाज शरीफ ने अपनी इस बात पर अमल दरामद किया। नवाज शरीफ ने उसके बाद डिक्टेशन नहीं ली और उसके बाद ही नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिस मुहाजरे की जो शुरुआत हुई वो मुहाजराई इस वक्त भी जारी है। लिहाजा मलिक रियाज की तरफ से यह ऐलान कि जनाब चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा, तो इसका मतलब यह है कि मलिक रियाज ने इस बात पर वाज़ेह तौर पर स्टैंड ले लिया है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान के खिलाफ मलिक रियाज किसी तरीके से कोई जुबान नहीं खोलेंगे, चाहे पाकिस्तान में उनके बिजनेस को जनाब तबाह बर्बाद कर दिया जाए। मलिक रियाज की ये ट्वीट जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो नैब की तरफ से जारी होने वाले इलामिये के जवाब में दिया गया है और उस जो है इलामिया जो कि नैब की तरफ से जारी किया गया था उसका अक्स भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस इलामिया में बैरिया टाउन के हवाले से नैब की तरफ से कुछ ऐलानात किए गए थे। नैब की तरफ से बैरिया टाउन का जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है यूएई में, उसके हवाले से भी जिक्र किया गया था और तमाम पाकिस्तानीज को इस हवाले से आगाह किया गया था कि बैरिया टाउन में मलिक रियाज के इस प्रोजेक्ट में जो जो पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करेगा, वहां पर जो जो प्रॉपर्टी खरीदेगा मलिक रियाज के प्रोजेक्ट में, उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई की जाएगी। ना सिर्फ ये बल्कि एहतसाब ब्यूरो ने इस हवाले से जो अपनी प्रेस रिलीज है उसमें इस बात का भी जिक्र किया था कि प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और दीगर के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के कई मुकदमात जेर तफ्तीश हैं। अवाम बैरिया टाउन दुबई प्रोजेक्ट में सरमायाकारी ना करें। हुकूमत कानूनी तरीके से मलिक रियाज की हवालगी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत से भी राब्ते कर रही है। नैब के पास बैरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज के खिलाफ सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जे के जो है वो मजबूत शवाहिद मौजूद हैं। नैब के मुताबिक मलिक रियाज और उनके साथियों ने बैरिया टाउन के नाम पर कराची, तख्तपड़ी रावलपिंडी और न्यू मदी में जमीनों पर कब्जे किए। मलिक रियाज ने सरकारी और निजी अराजी पर नाजायज कब्जा करके बगैर इजाजत नामे के हाउसिंग सोसाइटीज कायम करते हुए लोगों के साथ अरबों रुपए का फ्रॉड किया। नैब ने दावा किया है कि मलिक रियाज ने बैरिया टाउन के नाम पर पेशावर और जाम शोरों में जमीनों पर कब्जे किए और उन्होंने बगैर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स यानी एनओसीज के बगैर जमीनों पर नाजायज कब्जे करके हाउसिंग सोसाइटीज भी बनाई। उनका यह भी कहना था कि मलिक रियाज और उनके साथियों ने लोगों से धोखाधड़ी के जरिए भारी रकूम वसूल की और वो इस वक्त एनसीए के मुकदमे में अदालती मफरूर भी हैं। नैब का यह दावा था कि मलिक रियाज, नैब और अदालत दोनों को मतलूब है। नैब ने बैरिया टाउन के पाकिस्तान के अंदर बेशुमार असासों को जब्त किया है। बैरिया टाउन के मजीद असासाजात को जब्त करने के लिए बिला तौक़्क़ुफ़ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मलिक रियाज इस वक्त
अदालती मफरूर की हैसियत से दुबई में मुकीम है। बैरिया टाउन के मालिक ने दुबई में लग्जरी अपार्टमेंट्स की तामीरात के हवाले से एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू किया है और अवामुन्नास को आगाह किया जाता है कि जनाब आपने इस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी नहीं करनी। तो इसका मतलब यह है कि बैरिया टाउन की मंजी को ठोकने के लिए नैब बतौर एक रियासती इदारा न सिर्फ सामने आ गया है बल्कि बैरिया टाउन के दुबई में शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट के रास्ते में भी अब नैब जो है वो रुकावटें क्रिएट करेगा। ना सिर्फ नैब बल्कि वो वकील साहब जिन्होंने सबसे पहले बैरिया टाउन के हवाले से मुकदमात रावलपिंडी में हाईकोर्ट के बेंच के सामने शुरू किए थे और उसके बाद बैरिया टाउन कराची को सिंध हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया था, उनकी तरफ से भी मलिक रियाज को एनसीए की तरफ से किए जाने वाले फैसले और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में दुबई के अंदर भी अदालती चाराजोई करने के हवाले से ऐलान किया गया है। उनका ये कहना है कि पायन मैं नहीं जे छड़ना मलिक रियाज को। उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि मलिक रियाज साहब की तरफ से उनको भी 5-10 करोड़ रुपए की जो है वो ऑफर की गई थी और आखिरकार 15 करोड़ रुपए तक की उनको ऑफर की गई थी कि वो इन मुकदमात को वापस ले ले मुबैना तौर पर। अब मलिक रियाज के खिलाफ ये जो अभी रिसेंटली मुकदमा सामने आया हमारे पास 190 मिलियन पाउंड केस का, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है क्योंकि इसके नतीजे में ये जो एहतसाब अदालत के जज हैं इन्होंने अपने फैसले के अंदर कुछ ऐसे सीरियस पॉइंट्स को रेज किया है जिसके जरिए नैब को एक्टिव होना और नैब को इस प्रेस रिलीज का जारी करने की जरूरत पेश है क्योंकि ये उनके लिए कानूनी रिक्वायरमेंट थी। क्योंकि अगर नैब जो है वो मलिक रियाज के खिलाफ कार्रवाई ना करता तो वो उस अदालती फैसले की नफी होती जो कि जज राना जावेद नासिर की तरफ से किया गया। अब चूंकि बैरिया टाउन के इर्द गिर्द घेरे को तंग किया जा रहा है तो बैरिया टाउन आपका क्या ख्याल है? मलिक रियाज साहब खामोश यहाँ पे तमाशाई बने रहेंगे? यहाँ पर उनके इंटरेस्ट को वॉच करने वाले कोई नहीं है। यहाँ पर ए से लेकर जेड तक तमाम एंकर पर्सन जो हैं बिलमूम वो जनाब मलिक रियाज साहब के बेनिफिशियरी हैं, उन्होंने वो मलिक रियाज के काने हैं। उन तमाम लोगों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बैरिया टाउन में मौजूद है। यहाँ पर तो कुछ ऐसे एंकर पर्संस भी मौजूद हैं, जावेद चौधरी साहब इसकी जिंदा मिसाल हैं, जो मलिक रियाज के ऑफिशियल पीआरओ थे, जो मलिक रियाज के नाम पर कॉलम लिख के दिया करते थे और मलिक रियाज साहब उस कॉलम को अपने अखबार यानी रोजनामा जिना में शाया किया करते थे अपनी तस्वीर के साथ। लिहाजा ये जो लोग हैं जो मलिक रियाज से फैजियाब हुए हैं, आपने मेहर बुखारी और ये जो है मुबशर लुकमान, इनका आपने वो दुनिया टीवी के ऊपर वो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल था जहां पर ये जो है वो मलिक रियाज से के साथ लेन देन की गुफ्तगू और तमाम चीजें चल रही थी। ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा, इसको हम किस तरीके से झुठला नहीं सकते। अब जैसे जैसे मलिक रियाज को दबाव फील हो रहा है पाकिस्तानी रियासत की तरफ से इकदामात का, तो फिर मलिक रियाज की तरफ से उस हवाले से जवाब आया है और उस जवाब का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस जवाब में जो कि एक ट्वीट की शक्ल में आया है मलिक रियाज की तरफ से, उसमें मलिक रियाज ये कहते हैं मेरा कल भी ये फैसला था, आज भी ये फैसला है, चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। पाकिस्तान में कारोबार करना आसान नहीं, कदम कदम पर रुकावटों के बावजूद 40 साल खून पसीना एक करके अल्लाह के फजल से बहरिया टाउन बनाया और आलमी सतह की पहली हाउसिंग का पाकिस्तान में आगाज हुआ। मुझे अल्लाह ने इस्तकामत दी और अपने मेंबर से किए गए वादों को वफा किए। अनगिनत रुकावटों, सरकारी ब्लैकमेलिंग ने बाज़ औक़ात वादों की तकमील में तात्तुल पैदा किया, लेकिन मेरे रब ने हमेशा मुझे सुरखरू किया। सालों की ब्लैकमेलिंग, जाली मुकदमे और अफसरान की लालच को अबूर किया, मगर एक गवाही की जिद की वजह से बैरून मुल्क मुकीम होना पड़ा। मुद्दतों से लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान ब्रांड को वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाया जाए। अल्लाह के करम से आगाज हो गया और बीटी प्रॉपर्टीज यानी बैरिया टाउन प्रॉपर्टीज ने जो है वो दुबई में अपना कारोबार का आगाज किया और दुबई की तरक्की का राज हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का विजन है। और उनका यह भी कहना था कि चूंकि नैब आज का जो उसने प्रेस रिलीज जारी की है वो ना सिर्फ बेसरोपा है बल्कि ब्लैकमेलिंग का एक नया मुतालबा है। मैं जब्त कर रहा हूं लेकिन दिल में एक तूफान लिए बैठा हूं। अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम भी टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 25-30 सालों के सब राजों का सबूत मेरे पास मौजूद है।
ठीक है जी। उनका ये कहना था कि अल्लाह के फजल से बैरिया टाउन पाकिस्तान का कामयाब तरीन प्रोजेक्ट है और अब अल्लाह के फजल करम से बीटी प्रॉपर्टीज दुबई में भी खूब कामयाब होगा। बैरिया टाउन माशाल्लाह माशाल्लाह अब तक दर्जनों मुल्कों से सरमायाकार दुबई में आने वाले मंसूबों में जो है वो काम कर रहे हैं और यहाँ पर ये जो बैरिया टाउन का मंसूबा है ये कामयाबी से हमकिनार होगा। उनका ये कहना था कि हम दुनिया के सबसे शफाफ, सबसे ईमानदार निज़ाम के तहत आलमी सतह के मुकाबले के लिए एक आलीशान मंसूबे के लिए हमें चुना गया है, इस अज़्म के साथ कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए था और हमेशा रहेगा। अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को यकीन दिलाते हैं कि हमने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कानून की पासदारी की है और हमेशा करते रहेंगे। मलिक रियाज ना तो किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा, ना ही किसी से ब्लैकमेल होगा। दुबई प्रोजेक्ट भी कामयाब होगा और दुबई समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनेगा। अब इसके अंदर ये जो दो जुमले हैं, ये दो छोटे छोटे जो पैराग्राफ्स हैं, ये अहमियत के हामिल हैं। यानी जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। इसका मतलब यह है कि मलिक रियाज ने इस बात का ऐलान किया है कि वो इमरान खान के खिलाफ किसी भी सूरत गवाही नहीं देगा और उन्होंने इस बात का भी इजहार किया है कि उनके ऊपर इस वक्त जो दबाव है, जिस तरीके से बैरिया टाउन पाकिस्तान के अंदर उनकी जिस तरह असासा जात को जब्त किया जा रहा है, उनके टैक्सेशन के केसेस खेले जा रहे हैं, जमीनों पर कब्जों के हवाले से चीजें चल रही हैं, ये सब इस वजह से बकौल मलिक रियाज के मलिक रियाज इमरान खान के खिलाफ गवाही दे। और चूंकि मलिक रियाज इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दे रहा, लिहाजा उसको इन नताइज का सामना है। जो दूसरा मामला है, जो दूसरी धमकी है मलिक रियाज की, वो बहुत ज्यादा मानी खेज है। इसके अंदर मलिक रियाज साहब इस बात का इंकशाफ करें, मैं दोबारा उनका ये जुमला पढ़ रहा हूं कि जनाब, मैं जब्त कर रहा हूं, दिल में तूफान लिए बैठा हूं, अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 25-30 सालों के सब राज सबूतों के साथ महफूज हैं। यानी मलिक रियाज साहब ये बता रहे हैं कि वो तमाम लोग जो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मलिक रियाज साहब से फैज हासिल करते रहे हैं। फैज यकीन तो मंटूस के जरिए लिए जाने हैं ना, या प्लाटों के जरिए लिए जाने हैं, या मलिक बैरिया टाउन के अंदर जो घर है उस चक्कर में लिए जाने हैं, तो गाड़ियों के चक्कर में लिए जाने हैं, हीरे की अंगूठियों के चक्कर में लिए जाने हैं। ये जो सुहावा में 426 कनाल जमीन है उस चक्कर में लिए ना, सब ने फैज लिया ना। इमरान खान से लेकर नीचे तक हर एक बंदा पूरे सिस्टम ने मलिक रियाज का काना है। तो वो ये कहते हैं मलिक रियाज कि पिछले 25-30 सालों में मैंने सबको काना किया हुआ है सिस्टम में, और इस सिस्टम में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मेरी आंख में आंख मिलाकर देख सके, क्योंकि जिसने मुझसे पैसे लिए हैं वो कैसे मेरे आगे खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता। मलिक रियाज ये कहता है कि इंसान बन जाओ वरना मैं सबको नंगा कर दूंगा, क्योंकि तुमने मुझसे, ये बड़ी धमकी है देखें, कि तुमने मुझसे जो पैसे लिए, तुमने जो मुझसे प्रॉपर्टी ली, तुमने जो मुझसे गाड़ियां ली, तुमने जो मुझसे हीरो के हार लिए, तुमने जो मुझसे शॉपिंगें कराई बैरून मुल्क, मेरे क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर जनाब टिकटें बुक कराई, वो सारा का सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। मैं जनाब तुमने अगर मुझे नंगा किया तो जिस्म पर कपड़े तुम्हारे भी नहीं रहने। पॉइंट समझ है ना मेरी बात का? तो मलिक रियाज की तरफ से ये धमकी, मुझे ऐसे लगता है कि यहां पर अब पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की नींदें हराम हो जाएंगी इस चक्कर में, और इस चक्कर के अंदर बहुत सारे लोग मलिक रियाज से इजहार वफा करते हुए नजर आएंगे। और खास तौर पर बैरिया टाउन कराची के हवाले से जो चीजें हैं, वो मुझे ऐसे लगता है कि हमें आने वाले वक्त के अंदर बहुत ज्यादा सरप्राइजेस मिलने की उम्मीद है। मलिक रियाज का ये कहना है कि मैं दिल में तूफान लिए बैठा हूं, सबूतों के अंबार लिए बैठा हूं, है कोई जनाब आए और आके मुझे चैलेंज करे। यानी किसी में है इतना दम, ये है रियासत के लिए असल चैलेंज। मलिक रियाज का बैरिया टाउन पाकिस्तान में बंद हो गया, लेकिन मलिक रियाज के नाम पर पाकिस्तान में एक तिनका तक नहीं है। मलिक रियाज के नाम पर पाकिस्तान में एक प्रॉपर्टी नहीं है। मलिक रियाज के नाम पर पाकिस्तान में एक बैंक अकाउंट नहीं है। मलिक रियाज के नाम पर पाकिस्तान में एक साइकिल, एक मोटरसाइकिल तक रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, ये पाकिस्तान का सिस्टम है। मलिक रियाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर होने का दावा भी करते हैं, लेकिन मलिक रियाज
पाकिस्तान के अंदर 1 रुपए की प्रॉपर्टी के हामिल नहीं है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा सिस्टम किस हद तक मलिक रियाज के सामने लेटा हुआ है। अदालतों ने ऑर्डर दिए मलिक रियाज की प्रॉपर्टी को जब्त करने की, और अदालत के अंदर जाकर तमाम वफाकी महकमे तहरीरी तौर पर इस बात का जो है वो लिख के देते हैं जवाब कि जनाब मलिक रियाज की पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, किस चीज को हम जब्त करें। ठीक है ना। तो इस वो बंदा जो ये बात कह रहा है कि जनाब सब मेरे काने हैं, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वाकयातन सब उनके काने हैं। ये नैब की प्रेस रिलीज अब किस तेज रफ्तारी के साथ जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी, और उसके बाद कितनी तेज रफ्तारी के साथ खामोशी तारी होगी बैरिया टाउन और मलिक रियाज के हवाले से, ये आपको आने वाले चंद दिनों में नजर आएगा। मलिक रियाज का ये एक ट्वीट बहुत सारे लोगों की पतलूने गीले करने, बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर हाई करने, शुगर लेवल हाई करने और रात की नींदों को उड़ाने के लिए काफी है, अगर कोई समझे तो। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।